Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome to my YouTube channel ज्ञान वारिधि। आज हम स्वामी विवेकानंद के विषय में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले उनके जीवन की कुछ क्षणों को जान लेते हैं। इनका जन्म जो है वो 12 जनवरी 1863 में हुआ। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और इनकी माता का नाम भुवनेश्वर देवी था। जन्म का नाम जो इनका था वो नरेंद्र नाथ था और जन्म स्थान कलकत्ता के सिमुलिया पल्ली में इनका जन्म हुआ और वो मकर संक्रांति पर्व पर हुआ। पिता का व्यवसाय की जब हम बात करते हैं तो इनके पिता हाई कोर्ट में वकील थे। घर का वातावरण इनका बहुत धार्मिक था। नरेंद्र बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। सन 1880 में रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए और उसके बाद ही ये स्वामी विवेकानंद बने और 1886 में रामकृष्ण परमहंस का निधन हुआ। उसके बाद इन्होंने गुरु की स्मृति में रामकिशन मिशन की स्थापना की। 4 जुलाई 1902 को स्वामी जी ने निर्वाण प्राप्त किया। उनकी नस नस में भारतीयता और आध्यात्मिकता भरी थी। ये आपने जब कहीं उनके विषय में कुछ पढ़ा होगा तो ये चीज़ वहाँ से आपने नोटिस की होगी कि वो पूर्णतः भारतीयता से ओतप्रोत थे। अतः उनके शिक्षा दर्शन का आधार भी भारतीय वेदांत और उपनिषद रहे। स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन के आधारभूत जो सिद्धांत थे वो इस प्रकार हैं। इन्होंने कहा कि पुस्तकों का अध्ययन ही शिक्षा नहीं होता, अपितु ज्ञान जो है वो व्यक्ति के मन में विद्यमान है और वह स्वयं ही सीखता है। उसे कुछ और सिखाने की ज़रूरत नहीं होती। मन, वचन तथा कर्म की शुद्धि ही आत्मनियंत्रण है। चित्त की एकाग्रता की शक्ति ज्ञान प्राप्त करने की कुंजी है और इस शक्ति को विकसित करने के लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक है। नेक्स्ट जो इनका सिद्धांत है वो है बालक तथा बालिका दोनों को समान शिक्षा मिलनी चाहिए और शिक्षा बालक का शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास करे। मतलब शिक्षा का जो सिद्धांत है वो इनका इस बात पर बहुत फोकस करता था कि बच्चे का चहुमुखी विकास होना चाहिए। साथ में जनसाधारण की शिक्षा का भी इन्होंने प्रचार करने के ऊपर बहुत फोकस किया और तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए इसके प्रति भी इन्होंने बहुत प्रयास किए। शिक्षक के विषय में इन्होंने कहा कि शिक्षक एक मित्र, दार्शनिक तथा पथ प्रदर्शक होता है और शिक्षा से बालक के चरित्र का गठन हो, मन का बल बढ़े तथा बुद्धि विकसित हो। इस प्रकार की शिक्षा का आयोजन स्कूलों में किया जाना चाहिए। शिक्षा का अर्थ बताते हुए इन्होंने कहा कि शिक्षा का अर्थ जो है वो सूचनाओं से नहीं है जो बालक के मस्तिष्क में बलपूर्वक ठूसी जाती हैं। जैसा कि आजकल हम देखते हैं कि ज़बरदस्ती बलपूर्वक हम चीज़ों को बच्चे के मस्तिष्क में भरने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसका खंडन किया है इन्होंने। और इन्होंने कहा कि अगर यही शिक्षा है, मतलब यदि शिक्षा का अर्थ सूचनाओं से होता है तो पुस्तकालय संसार के सर्वश्रेष्ठ संत होते और विश्वकोश ऋषि बन जाते। तो इसलिए इन्होंने कहा कि शिक्षा वास्तविक रूप में क्या है? शिक्षा उस सन्निहित पूर्णता का प्रकाश है जो मनुष्य में पहले से ही विद्यमान है। मतलब मनुष्य के अंदर जन्म से ही ऐसी स्किल्स हैं, ऐसा ज्ञान है जिसके अकॉर्डिंग वो अपनी लाइफ में जी सकता है। सिर्फ आवश्यकता है उस सन्निहित ज्ञान को बाहर लेकर आने की। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य मेन जो है वो क्या है? पूर्णत्व को प्राप्त करना। मतलब अंतर्निहित पूर्णता जो है व्यक्ति के अंदर उसको प्राप्त करना। लौकिक आध्यात्मिक ज्ञान पहले से ही मनुष्य के अंदर है, बस उस पर पड़े हुए आवरण को हटाना है और यही काम शिक्षा का है। तो शिक्षा यही काम करेगी कि बच्चे के अंदर जो ऑलरेडी ज्ञान अवेलेबल है उसके ऊपर पड़े हुए आवरण को हटा दिया जाए। नेक्स्ट, शारीरिक एवं मानसिक विकास। शारीरिक विकास की बात इन्होंने की कि बालक का शारीरिक विकास इसलिए होना चाहिए कि वह निर्भीक और बलवान बन सके और मानसिक विकास इसलिए कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास की बात करते हुए इन्होंने कहा कि नागरिकों को महान बनाने और राष्ट्र का उत्थान करने हेतु शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी है कि बच्चों में नैतिकता और आध्यात्मिकता का विकास किया जाए। विभिन्नता में एकता की खोज पर इन्होंने बहुत बल दिया और इन्होंने कहा कि आध्यात्मिक व भौतिक जगत एक ही है, अतः विभिन्नता
की अनुभूति दोष अथवा माया है। मतलब आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत वास्तविकता में एक ही है। इनको अगर कोई पृथक मानता है, एक दूसरे से अलग मानता है, तो वो दोष है या माया है। अतः शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए जो बालक को विभिन्नता में एकता की अनुभूति करा दे। नेक्स्ट, चारित्र निर्माण का उद्देश्य। चारित्र निर्माण की बात इन्होंने पहले भी कही और अब भी इन्होंने शिक्षा के मेन उद्देश्यों में इसको कंसिडर किया और इसको बहुत आवश्यक मानते थे ये। इसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करने पर बल दिया और उससे ब्रह्मचर्य का पालन करने से क्या होगा, बौद्धिक व आध्यात्मिक शक्तियाँ विकसित होंगी तथा मन, वचन और कर्म से बालक पवित्र बन जाएगा। पाठ्यक्रम की चर्चा करते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि आध्यात्मिकता के साथ साथ भौतिक उन्नति पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। आध्यात्मिक पूर्णता के लिए धर्म, दर्शन, पुराण, उपनिषद, साधु संगत, उपदेश तथा कीर्तन आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए और लौकिक समृद्धि हेतु भाषा, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, विज्ञान, कला, मनोविज्ञान, व्यावसायिक विषय, कृषि, खेलकूद, व्यायाम आदि को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए। शिक्षण विधियों की बात करते हुए उन्होंने कहा कि सबसे पहली चीज़ योग द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध किया जाए। मतलब शिक्षण विधि ऐसी हो जो बच्चे को योग करना भी सिखाए। साथ में केंद्रीयकरण विधि की इन्होंने बात की, ये मन को विकसित करने के लिए है। और फिर व्याख्यान, तर्क, विचार विमर्श, स्वानुभव और रचनात्मक कार्य, अनुकरण विधि, निर्देशन व परामर्श विधि आदि को इन्होंने समर्थन दिया। बालक के स्थान की बात करते हुए इन्होंने कहा कि शिक्षा का केंद्र बिंदु जो है वो बालक है। पेड़ पौधे की भांति बालक स्वयं ही विकसित होते हैं, स्वाभाविक रूप से उनका विकास होता है। हम लोगों को सिर्फ एक ऐसा वातावरण बनाना है जिसमें बालक अपने स्वाभाविक रूप से विकसित हो सके। शिक्षक का स्थान जब इन्होंने कहा तो इन्होंने कहा कि शिक्षक का स्थान जो है वो दार्शनिक मित्र या पथ प्रदर्शक का है, क्योंकि ये स्व शिक्षा में विश्वास रखते थे और ये कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वयं शिक्षक है, क्योंकि वास्तविकता ये थी कि व्यक्ति के खुद के अंदर ज्ञान है, सिर्फ उस ज्ञान को बाहर लेकर आना है। तो इसलिए प्रत्येक मनुष्य अपना खुद का शिक्षक है। इसके अतिरिक्त इन्होंने जनसाधारण की शिक्षा के लिए भी बहुत प्रयास किए, क्योंकि जिस समय इनका जन्म हुआ उस समय जन साधारण को शिक्षा सुलभ नहीं थी, केवल समर्थ व्यक्तियों तक ही सीमित रह जाती थी। अतः राष्ट्र की आर्थिक दशा को सुधारने हेतु जनसाधारण की शिक्षा पर भी इन्होंने बहुत बल दिया है। यूँ तो स्वामी विवेकानंद जी के योगदानों को बहुत समराइज्ड रूप में बता पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर इनके कुछ महत्वपूर्ण योगदानों की हम बात करते हैं शिक्षा के संबंध में, तो वो पहला है कि मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण का व्यावहारिक सुझाव इन्होंने दिया था। देन मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों के प्रयोग का सुझाव भी इन्होंने दिया। साथ में अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भारतीय दर्शन के प्रभाव को स्थापित किया और ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, प्रेम योग, धर्म, विज्ञान, व्यवहारिक जीवन में वेदांत, प्राच्य और पाश्चात्य, मेरे गुरुदेव, धर्म रहस्य, हमारा भारत, वर्तमान भारत और शिक्षा आदि ग्रंथ भी इन्होंने लिखे। ये इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। अब स्वामी विवेकानंद जी के जो शिक्षा दर्शन है उसका हम मूल्यांकन करते हैं, तो हम इसमें पाते हैं कि प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और प्रयोजनवाद आदि जितनी भी ये दार्शनिक विचारधाराएं हैं, इनकी सबकी झलक इनके दर्शन में देखने के लिए मिलती है। जैसे प्रकृतिवादी दृष्टिकोण की हम बात करते हैं तो प्रकृति के संपर्क में सच्ची शिक्षा की बात इन्होंने कही कि जो बच्चों के स्कूल्स हैं वो ऐसे वातावरण में हो जहाँ प्राकृतिक जो छटाएं हैं वो बिखरी रहें, इस तरह की इन्होंने बात की। आदर्शवादी दृष्टिकोण की बात करते हुए इन्होंने बालक का आध्यात्मिक विकास करने पर बल दिया और प्रयोजनवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए इन्होंने तकनीकी शिक्षा की उपयोगिता आदि पर भी बहुत ज़्यादा बल दिया है। तो हम बहुत संक्षेप में ये कह सकते हैं कि यह शिक्षा दर्शन जो है वो आधुनिक तथा प्राचीन विचारों का उत्तम समन्वय है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।